नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कमेंट्स पर, जो कमेंट्स आप ही लोगों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। देखिए, कमेंट्स को लेकर और भी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप कमेंट्स पिक नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स पर वीडियो ज़रूर बनाइए, रेगुलरली वीडियोस बनाइए। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे जितने भी कमेंट्स हैं सभी को क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में भी कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हो सकता है कि आपके मन में भी इसी तरह की कोई दुविधा चल रही हो, लेकिन आप उसको क्लियर ना कर पा रहे हो। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, पहला कमेंट जो मैंने पिक किया है वो ये पिक किया है कि इनका कहना है कि सर क्या मिड कैप फंड से भी SWP की जा सकती है। SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ हम कुछ पैसा निवेश करते हैं और वहाँ से हम मंथली विड्रॉल लेते हैं, इसी को हम SWP कहते हैं। SWP के लिए मोस्टली वीडियोस में मैंने भी बताया और काफ़ी लोगों से आपने सुना भी होगा, कोशिश की जाती है कि आप ऐसे प्लान में निवेश करें जहाँ रिस्क कम हो। अब इन्होंने बात करी है मिड कैप फंड की। देखिए, मिड कैप फंड में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिड कैप फंड में लमसम नहीं किया जा सकता, मिड कैप से SWP स्टार्ट नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी खासी है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक मिड कैप फंड में भी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आप मोतीलाल ओसवाल का एक एग्जाम्पल लेकर मुझे बताइएगा क्या SWP से लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, फ्यूचर की बात तो नहीं करेंगे, हाँ पास्ट का हम लोग देख सकते हैं कि अगर पास्ट में किसी ने मोतीलाल ओसवाल में SWP स्टार्ट किया है तो आज की डेट में क्या कंडीशन रही है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए हम लोग पैसा निवेश करने की बात यहाँ करते हैं, तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी हमारे लिए बन जाता है। देखिए, यहाँ आप समझ सकते हैं, चलिए थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, यहाँ SWP के लिए 10 लाख रुपए निवेश किए गए हैं 22 अगस्त 2016 को, यानी कि 22 अगस्त 2016 को निवेश किया गया है और पहले जो यहाँ पेमेंट लिया गया है वो 10 अक्टूबर 2016 को लिया गया है। 10 अक्टूबर 2016 से 10 लाख रुपए के निवेश पे 8,000 रुपये महीना। देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, चलिए अब समझिए। 10 लाख रुपए के निवेश पे 8,000 रुपये महीना यहाँ से विड्रॉल किया गया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, विड्रॉल यहाँ बहुत सही रखा गया है। 10 लाख रुपए पे 8,000 रुपये महीने का विड्रॉल ले रहे हैं, आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। देखिए, आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया था, 8,000 विड्रॉल किया, यहाँ 9,92,000 वैल्यू बची, नेट अमाउंट आपका ये बचेगा। उसके बाद इस पर आपको गेन या लॉस जो भी हो रहा है उसको आप इस कॉलम में समझ सकते हैं। उसके बाद करंट वैल्यू आपके पैसे की क्या बचेगी उसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, 10 लाख रुपए का निवेश था, जब SWP स्टार्ट करी गई उस समय ये हो गया था 10,06,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं कितना बैलेंस हमारे पास बचने वाला है। देखिए, हर महीने 8,000 रुपये का विड्रॉल यहाँ से लिया जा रहा है और रिटर्न्स भी इस पर बन रहे हैं। देखिए, आपके सामने ही सब कुछ क्लियर करेंगे। देखिए, 2024 आ गया है, 10 सितंबर 2024 को लास्ट विड्रॉल यहाँ से 8,000 रुपये का लिया गया है। जस्ट एग्जांपल के लिए स्लाइड एक आप लोगों के लिए यहाँ बनाई गई है। अब देखिए, यहाँ जो फाइनल बैलेंस हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25,53,000 रुपये। यानी कि आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया था, उससे आपने 8,000 रुपये महीना का विड्रॉल लिया और आज की डेट में जो फाइनल बैलेंस है वो 25,53,000 रुपये आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये सब होती है आपके रिस्क लेने की क्षमता। अब इन्होंने रिस्क लिया, जिसने इसमें SWP स्टार्ट करी तो उनको रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। जिस तरह से अभी मार्केट में गिरावट आई है वहाँ आपको थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको लॉस भी देखने को मिलेगा, हमेशा ही आपको गेन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ -90 रुपये है, इसी तरह से और भी काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए, -746 है, -716 है, इस तरह से कहीं कहीं आपको यहाँ माइनस में भी पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात हम लंबे समय के लिए करते हैं तो हमने देखा है कि ओवरऑल हमें यहाँ प्रॉफिट ही देखने को मिला है। तो बिल्कुल अगर आप लोग मिड कैप फंड में निवेश करके SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी खासी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कमेंट पर अब बात करते हैं। चलिए, 1 लाख रुपए लमसम करने हैं सर, SBI के किस फंड में इन्वेस्ट करें।
इनको 1 लाख रुपए का लमसम करना है, करना सिर्फ एसबीआई में ही है। देखिए सर, लमसम आप कर सकते हैं एसबीआई में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा जो आपके 1 लाख रुपए हैं उसको आप कम से कम 2 हिस्सों में बांट दीजिए। 50-50 हज़ार का 2 लमसम आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब कौन से फंड में आप कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ एसबीआई के फंड्स मैंने रखे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हैं। देखिए एसबीआई पीएसयू फंड है, बहुत सारे फंड्स हैं। देखिए एक फंड आपके लिए बढ़िया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स बहुत शानदार है। ये देखिए पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स है वो लगभग 42% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। मिड कैप में जाना चाहते हैं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड शानदार ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर सेफ रहना चाहते हैं, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। ये आपके पैसे को 51 रैंक से लेकर 100 रैंक तक की कंपनियों में निवेश करेगा। इंडेक्स फंड है, ये भी शानदार फंड है। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़े से रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप फंड है एसबीआई का, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। ये भी शानदार फंड है। तो इस तरह से आप 2 फंड्स अपने लिए चूज कर सकते हैं अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए। 50-50 हज़ार के 2 लमसम आप कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। एक फंड में निवेश ना करके डाइवर्सिफाई करके निवेश कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, नमस्कार सर, मेरा नाम संजय सिंह है, 45 के है ये और 8 लाख रुपए 15 से 20 साल के लिए लमसम के बारे में बताइए, किस कंपनी के किस म्यूचुअल फंड में डालना है। हाँ, ये 6 लाख रुपए लमसम रेगुलर फंड लिया था, उन्होंने एजेंट के थ्रू उसे कैंसिल करके डायरेक्ट करना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एजेंट के थ्रू आपने जो भी फंड्स लिए हैं वो सारे खराब ही होंगे। एजेंट्स आपको अच्छी सलाह भी देते हैं और आपका पैसा अच्छी जगह निवेश भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि एजेंट के थ्रू आपने निवेश किया है तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको खुद से इतनी जानकारी नहीं है कि आपके लिए कौन से फंड्स अच्छे हो सकते हैं तो एजेंट एक तरह से आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, वो आपको सही गाइड करके आपका पैसा सही जगह भी निवेश कराते हैं। अगर आपके फंड सिलेक्शन ठीक है तो आपको बिल्कुल विड्रॉल करके किसी दूसरे फंड में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर आप 15 से 20 साल के लिए लमसम कर रहे हैं, देखिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पैसा नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में रख सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आप मिड कैप में रख सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आप फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं और थोड़ा सा पैसा आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। इस तरह से 4 जगह आप पैसे को बांटकर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे अपना पोर्टफोलियो एक बार भेजिएगा कि आपके एजेंट ने आपका पैसा किन फंड्स में निवेश किया हुआ है। हो सकता है कि वो फंड्स बहुत अच्छे हों और आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल रहे हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न्स भी ठीक बन रहे होते हैं, बस हम लोग सुन लेते हैं कि एजेंट के थ्रू निवेश किया है तो लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं होगा, थोड़े से रिटर्न्स, क्योंकि वहाँ एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आता है। लेकिन कई बार हम खुद से फंड सेलेक्ट करने में ऐसे फंड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। इसलिए ऐसा नहीं है कि एजेंट के थ्रू जो निवेश है वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होगा। कई बार एजेंट के थ्रू जो आप निवेश करते हैं उससे आपको बेहतर रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो एक बार पोर्टफोलियो आप मुझे भेजिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस आपसे करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है सर ये है विजय कुमार जी का, मेरे पास अभी 1 लाख है, लमसम करना चाहते हैं 50-50 हज़ार। बिल्कुल, इन्होंने तो पहले ही अपने 1 लाख रुपए को 2 जगह बांट लिया है, जैसा कि मैंने पिछले कमेंट पर बात करी थी। बिल्कुल आप 2 जगह निवेश कर सकते हैं। आपने मुझे ड्यूरेशन नहीं बताई, अगर आपकी ड्यूरेशन अच्छी है प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए। अगर 10-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, एक मिड कैप रख लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप रख लीजिए, बस 2 फंड्स रख लीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। क्योंकि मिड कैप 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करेगा, और फ्लेक्सी कैप मार्केट कंडीशन को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने एलोकेशन को रखते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। 4 दिन में 4 लाख रुपए का नुकसान। ये कमेंट मैंने स्पेशली इसीलिए रखा है ताकि इन चीज़ों को भी आप देखें, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ना भागें। 4 दिन में 4 लाख का नुकसान भी हुआ है और ये हो भी सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से हमने मार्केट में गिरावट देखी है, वाकई में बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा गिरावट उन्हीं के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी जिन्होंने ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है। इसीलिए मैं कभी भी अपनी वीडियोस में ज़्यादा रिटर्न्स पर बात नहीं करता हूँ, अच्छे रिटर्न्स की बात करता हूँ। पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने की आप लोगों से हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अभी जो 4 लाख रुपए का आप नुकसान देख रहे हैं, हो सकता है कि इनका जो ज़्यादा निवेश हो वो स्मॉल कैप की तरफ हो,
क्योंकि अगर वैसे तो देखिए रिटर्न्स लार्ज कैप के भी गिरे हैं, मिड कैप के भी गिरे हैं, लेकिन स्मॉल कैप ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरता है। बड़ा पोर्टफोलियो भी हो सकता है, इसीलिए 4 लाख का नुकसान अभी शो कर रहा है। लेकिन मैं इन सर से यही कहना चाहूँगा, अभी आपको नुकसान हुआ है, वेट कीजिए, पैसे को मत यहाँ से विड्रॉल कीजिएगा। मार्केट धीरे धीरे कवर हो रही है, आने वाले समय में आपका ये जो नुकसान है ये भी पूरा होगा और आपको रिटर्न्स भी शानदार मिलेंगे। और अगर इनका इन्वेस्टमेंट अभी पुराना होगा, ये 4 लाख रुपए का जो नुकसान है, मान लीजिए इनका जो निवेश था वो 20 लाख रुपए का था, उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो लगभग 32 लाख दिखा रहा था, यानी कि 12 लाख का प्रॉफिट था। अब 28 लाख दिखा रहा होगा, तो 4 लाख का इस तरह से लॉस दिखा रहा होगा। अगर आपका जो निवेश है वो काफ़ी टाइम हो गए हैं निवेश करते हुए, तो आपका मूलधन नहीं घटेगा, आपके जो रिटर्न्स बन रहे थे वो रिटर्न्स ही कम ज़्यादा होते रहेंगे। इसलिए लंबे टाइम के लिए निवेश करेंगे तो जो हमारे रिस्क है वो काफ़ी हद तक घट जाता है। फिलहाल की कंडीशन में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पैसे को भी विड्रॉल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये रिटर्न्स आपके पूरे हो जाएंगे और भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मार्केट बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे। आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।